नमस्ते, चैनल में फिर से स्वागत है। चैनल पर सदस्यता लें। मैं ए ब्यूटी ऑफ रिवेंज नामक कोरियाई नाटक की कहानी सुनाऊंगा। स्पॉइलर अलर्ट नोटिस है। फिल्म एक हाई स्कूल लड़की निल्सन की कहानी बताती है। उसकी दिखावट के कारण वह स्कूल में सबसे लोकप्रिय छात्रों द्वारा अक्सर धमकाया जाता है। उसकी एकमात्र मित्र एमी है और उससे पहले वह एक हाई स्कूल छात्रा से मिलती है जिसके पास उससे बात करने के लिए कोई नहीं था। वह एक काल्पनिक मित्र इनो बनाती है जो जब वह अकेली होती है तो प्रकट होता है और उसे बातचीत करने के लिए कुछ समय देता है। एक दिन वह स्कूल के लिए तैयार होती है और इनो उसके साथ होता है। वह बहुत उत्साहित है क्योंकि वह महसूस करती है कि कुछ शानदार होने वाला है। इनो उसकी आशाओं की प्रशंसा करता है लेकिन उससे जल्दी करने की अनुमति देता है और उसके दोस्त के रूप में स्कूल जाने का रास्ता एक मिशन है। जब निल्सन स्कूल पहुंचती है तब वह एक नई कॉमिक्स कहानी के बारे में अमी से बात करती है जिसकी वह आखिरी कॉपी नहीं पा सकी। आश्चर्यजनक तौर पर निल्सन का पसंदीदा किरदार एक हीरो नहीं है बल्कि वह खलनायक है। वह सोचती है कि वह अपने काम से प्यार करता है और इससे उसकी वास्तविक जिंदगी पर असर पड़ता है। उसे उस खलनायक के जैसे एक लड़के पर क्रश होता है जिसका नाम रोताई है। वह लड़का है जिससे सभी डरते हैं। यह तो कुछ संयोग है कि जब वह उसके बारे में सोचती है तभी वह उसके पास आता है और उसकी बस्ती से गिरा हुआ चाबी का ताबड़तोड़ देता है। यह पहली बार है जब कोई लड़का उससे अच्छा व्यवहार कर रहा है। वह खुश है कि वह उसका क्रश है या शायद नहीं और उससे सावधान रहने की अनुरोध करती है और दूर चली जाती है। उस दिन के बाद वह और एमी एक कैफे में मिलती हैं। निल्सन कुछ परेशान लग रही है लेकिन एमी उसको नहीं समझती है। वे उन कॉमिक्स को पढ़ते रहते हैं जब तीन बदमाश उनके पास आते हैं। निल्सन जानती है कि वे समस्याएं लेकर आते हैं इसलिए वह उन्हें अनदेखा करने की पूरी कोशिश करती है और उनकी वापसी करने से इनकार करती है। समूह की सबसे दुष्ट लड़की मोमो है। उसे कहती है कि वह कॉमिक्स को उधार लेना चाहती है लेकिन निल्सन उस पर भरोसा नहीं करती और उसे उन्हें उधार नहीं देती। 10 साल पहले जब यह हुआ तो वे उसे घर जाने के रास्ते में मारने की धमकी दे दी थीं और चीजें बेकाबू हो गईं। लेकिन जल्द ही ओतावियो उनकी मदद के लिए आ गए। उनके पिता के व्यापार के नाम पर उनकी इतनी बड़ी स्त्री थी कि तीसरे वाले उनके रोटे मरते थे। ओतावियो उनके कार को मारते मारते बचाने आए थे और उन्होंने उन्हें अपना नंबर दिया था ताकि वे स्कूल के बाद फिर से खतरा महसूस करते हैं तो फोन कर सकें। उस दौरान वह सोशल मीडिया पर सर्च करते हुए है और देखती है कि लोग आज के हालात को जानने के बाद ओटावियो की फोटो को लाइक कर रहे हैं। हिनोर को लगता है कि ओटावियो को उससे प्यार है और जब वह उसके बारे में बात कर रही होती है तो उसके फोन पर उसका नाम जगमगाता है। वह उससे मिलने के लिए जल्दी से बाहर निकलती है और पूछती है कि वह क्यों फोन कर रहा था। ओटावियो इस बात का खुलासा करता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे एक डेट पर ले जाना चाहता है। शुरुआत में हिनोर उस पर विश्वास नहीं करती, पुरुषों के ध्यान परिचित न होने के कारण। लेकिन जब वह लौटती है और उससे चुंबन करने के लिए झुकती है तो उसका सपना साकार होता है। लेकिन बजाय इसके ओटावियो उसकी सबसे भेदभावपूर्ण स्थिति की फोटो खींचता है और स्कूल में सभी को भेज देता है। उजागर होता है कि उसने कभी उससे प्यार नहीं किया था और बस उसे एक मूर्खता खेल रहा था। वेलेंटो ने उससे जुड़ लिया था और हिनोर को बहुत ही शर्मसार कर दिया गया था क्योंकि उसने ओटावियो जैसे किसी से शायद एक मौका हासिल करने की संभावना रखी थी। वह सिर्फ एक बुरा इंसान ही नहीं है, वह एक सोसियोपैथ है। उसके पिता के प्रभाव से वह स्कूल को आतंकित करता है और मजे के लिए लोगों को डराता है। वह चाहता है कि हिनोर उसकी गुलामी की जिम्मेदारी संभाले। जब भी वह चाहे उसे उसके पास आना होगा और वह उसके साथ जो चाहे कर सकता है। हिनोर अभी भी झटका में है
लेकिन उसे पता है कि उसका जीवन अब से एक नरक बन जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि ओतावियो की धमकी वैलेंटो की योजना में नहीं थी। सीन बदलता है और 1 महीने बाद का दृश्य दिखाया जाता है। हिनोर ने बुलिंग के घटना के बाद फोन बंद कर दिया है और घर से बाहर नहीं निकलती। वह पूरे दिन सोती हुई रहती है और डिप्रेशन में डूबती हुई है। उसका एकमात्र साथी उसका कल्पित मित्र है, जो भी उसे ऐसा हालात में देखकर ऊब हो चुका है। एक दिन वह उसे बदला लेने की सलाह देता है। दुखी लड़की कभी नहीं सोचती थी कि वह वेलेंटो के खिलाफ उठने का संभव हो सकता है, लेकिन यह उसे पर्याप्त प्रेरणा देता है। अगली सीन में वह अपनी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल देती है और अपने खानपान और व्यायाम का प्रबंध करती है ताकि वह वजन कम कर सके। लेकिन वह बदला लेने के इच्छाधारी हो जाती है और घंटों तक चप्पल बंधे फिटा के साथ जी जान से खेलती है। अपने वजन के अलावा वह अपनी दृष्टिकोण बदलने और अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक 1 साल बाद यह एक बदली हुई व्यक्ति है। वह पहले से अधिक पतली और अधिक आत्मविश्वासी है, लेकिन वह तनावित होने से बच नहीं सकती, क्योंकि अब उसे अपनी भयों से निपटना है। वह पहला व्यक्ति है जिसको वह बुली के समूह के कम महत्व वालों में से ढूंढती है। वह उससे टकराकर शुरू करती है और उससे किसी दिन किसी अन्य व्यक्ति से गलती से उलझ गई जैसे बर्ताव करती है और तुरंत उससे प्रभावित हो जाती है। अब जब मिशन उसके मानकों के अनुसार आकर्षक हो जाता है, तो वह कुछ समय तक उससे व्यवहार करती है और फिर नंबर एक्सचेंज करती है, जहां वह अपनी अगली कदम के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद कोटले ने एक ऐसे कार्यक्रम को काटा और एक ऐसे इंसान को ध्यान से खा रहा होता है जो फोन पर खाता रहता है। वह न तो अपने करीबी दोस्तों को कुछ भी बिना बताए कुछ करने देता है। पहले वे उसकी अनुमति के बिना किसी भी रिश्ते में नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह उनकी मांगों को संभालता है ताकि वह उनके साथ बना रह सके। एलन गलत महसूस करने पर कोटले ने खेलते हुए धमकी दी कि वह अपनी गुप्त गर्लफ्रेंड को मार देगा। इंडी अभी भी समूह के लिए एक गुलाम के रूप में काम करती है और उनके लिए चीजें खरीदती है। इस बार उसने धूम्रपान का सामान ले जाना भूल गई थी। गुणवत्ता से भरी और मुझे माफ करने की इच्छा रखने वाली सबसे अच्छी लोगों में से एक मीना है। उसे रिकॉर्ड किया जाता है कि वह हमेशा जब लोगों को धमकाते हैं तो रोकती है और सावधान रहने की चेतावनी देती है। उसका भाई कर्मचारी निकटतम होता है और वह सुनता है कि वह उसे फिर से माफ करना चाहती है। मुझसे फिर से मिलती हैं। उसे अब बात करने के तरीके से झटका लगता है। यह बदलता व्यवहार उसे चिढ़ाता है, क्योंकि उसे याद है कि वह उसके कारण कितनी दुखी थी। वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह उसे अस्थायी तौर पर ठुकरा देती है, कहती हुई कि वह लंदन के 1 मिलियन आवश्यकता है और उसे विचलित नहीं होने देना चाहिए। अगले दिन उसने अपने फोन और वीडियो गेम से अलग होकर उसके लिए पैसे जुटाने का प्रयास नहीं किया। वह हैरान होती है, लेकिन उस व्यवहार से प्रभावित होती है और भी अधिक उसे याद आता है कि वे उसे कैसे बेजार करते थे जब वह केवल 1 मिलियन लोगों में से एक थी और कहती है कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन वह उसे अस्थिर नहीं होने देना चाहती है और कहती है कि वह 1 मिलियन लोंदन की आवश्यकता है और उसे भटकने नहीं दे सकती। वह मेरी बात सुनती है और ईमानदारी से यह कहती है कि वह सभी बलवानों से नफरत करती है और वह उनमें से एक है जो स्कूल में जाना माना है। मैं उससे कहता हूं कि वह ग्रुप छोड़ देना चाहिए और अगर यह उसके साथ होने का मतलब है तो वह बदल जाए। अगली दृश्य में एक दिन वे फिर से समूह द्वारा तंग किए जाते हैं और ग्विलर में उससे कहता है कि वह जाए। वह वापस आते ही नाराज हो जाता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। वह चौंक जाती है जब पता चलता है कि मैं पहले से ही ग्रुप छोड़ना चाहता हूं। कुछ बदलता है जब मिशन वेल्डा उसे बचाने का बहाना बनाता है। ताहिर उसकी उपस्थिति से तुरंत चिंतित होता है, लेकिन वह उसे खूबसूरत समझता है।
हालांकि होंग एक रिश्ते में होते हुए भी बहुत अनुगमनशील होता है, इसलिए वह उसके नंबर का भी मांग करता है। बम्बा इस बात से खुश नहीं है क्योंकि वह रोताई से प्यार करती है और वे एक रिश्ते में होते हैं। जब रोताई को पता चलता है कि नंबर मेरा है तो वह उससे नाराज हो जाता है और राफा दूर होती है। उसे यह अच्छा नहीं लगता है कि वह उसके मामले में जाती है, लेकिन एक गले से लगाने से वह भूल जाती है कि क्या हुआ था। वह उस पर बेसख्त है और पूर्ण तरीके से उस पर नाज है। रात में हम पूछते हैं कि वह अच्छी तरह से है या नहीं। उसका रवैया भी मेरे दिल को थोड़ा चिंतित करता है। मैं उसके कर्तव्य अच्छे होने में कोई समस्या नहीं देखता और अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करने में खुश हूँ। मैं देखता हूँ कि वह एक साल में कितनी अलग हो गई है। फ्लैशबैक में कहानी वजन कम करने के कई तरीकों की कोशिश करने के बाद मैनसन फिटा विधि समेत उसे कुछ भी सफलता नहीं मिली थी। फिर एक दिन बोटार उसे मिलने आया था जो चिंतित था क्योंकि 2 महीने से स्कूल नहीं गया था। उसने उसकी छोटी सी बदली हुई चालाकी का पता लगाया और मजाक उड़ाया। बाद में उसने उसे विश्वास दिलाया कि दुबलापन या अधिक आत्मविश्वास हमेशा उसके अंदर कौन है वह कभी नहीं बदल सकता है। वह हमेशा उनके निशाने पर रहेगी, एक हार जीतने वाली होगी। कोई व्यक्ति एक दूसरे जगह दुखी होकर आते हैं जो बेहोश कर देता है, उसका कोई पसंद नहीं करता। अंतिम संस्कार के दौरान एक अद्भुत घटना होती है और व्यक्ति की बहन पहली बार ठीक हो जाती है क्योंकि वह दूर रहती थी और कभी पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। वेलेंटो के बारे में जानकर वह अपनी बहन की मौत से बदला लेने का फैसला करती है। इस प्रकार स्कूल जाने वाली विश्वसनीय व्यक्ति पहले जैसी नहीं थी। उसकी बहन कुछ दिनों बाद निकलती है और दादा वहां होते हैं। वह कहती है कि वह सिर्फ उसका दोस्त था और उसे सम्मोहित करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि वे लड़े और उन्हें सम्मिलित कर लें। वे नंबर एक दूसरे के साथ बदलते हैं और एक दिन बाहर जाने का फैसला करते हैं। फिर वह उसके साथ बाहर जाता है और उम्मीद करता है कि रोडर उसके सामने उसे फोन करेंगे। वह उसे घर ले जाता है और वे टीवी देखते समय वह उसे चुंबने का प्रयास करता है। फोन सही समय पर बजता है और यांग ड्राइवर उसे कॉल करता है। वह फोन उठाती है और उससे अगले दिन बाहर जाने के लिए सहमत होती है। जोवा गुलहर्म हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन वह उसे धोखा देती है, बताती है कि उसे अपना नंबर देना मजबूर किया गया था और उससे मिलना नहीं चाहती। जैनी उस पर भरोसा करती है और उसके पूर्व मित्र के प्रति और ज्यादा नाराज होती है। उसे उससे छुटकारा पाने का वादा करती है, जिससे साई को खुशी होती है। रात में वह बले के साथ रोडार को बीच की गली में मारने के लिए बुलाता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उससे पहले ही उसे गिरा देता है। 1 हफ्ते बीत जाते हैं और अग्वेडा का कोई संकेत नहीं होता है और साई चिंतित होती है कि उसकी योजना शायद असफल हो गई हो। इतने काम करने के बाद भी वह थाई के लिए बाहर जाना होता है। वह बहुत तनाव में होती है और 2 महीने के जश्न के दिन क्या हुआ जानना चाहती है। वह उसे अपने रिश्ते को टूटने के लिए माफी मांगने जाती है। वह उसे उपहार के रूप में एक सोने का लाइटर देता है, लेकिन क्योंकि वह भूलक्कड़ नहीं है, इसलिए वह कुछ दोस्तों को एक सबक सिखाने और उसके बॉयफ्रेंड को गोलियों से मारने के लिए एकत्रित करती है। लेकिन फिर उसने बड़ी तरह से पीटा और अजीब तरीके से कोई भी कुछ नहीं किया। वेलेंटोना सब कुछ के लिए माफी मांगती है और साई को छोड़ जाती है क्योंकि वह कभी भी उससे वास्तव में बुरा नहीं थी। अब बचा हुआ केवल वोटर के साथ सामना करना है। अगली दृश्य में हम रोटाई, हिनोर और साई के बीच एक लड़ाई देखते हैं। वे एक दूसरे को छुरा घोंपते हैं, जिससे सभी की मौत हो जाती है। अचानक सीन एक मनोरोग अस्पताल में बदलता है। फिर से डॉक्टर हमें बताता है कि साई के मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इलाज करता है। इस अद्भुत पलटवार में खुलासा होता है कि रोटाई और वैलेंटोस कभी मौजूद नहीं थे। वे उसकी खुद की व्यक्तित्व विभिन्नताओं से उत्पन्न होने वाली व्यक्तित्व थे।
अनेक व्यक्तित्व विकार के दौरान पिछले वर्ष विकसित हुआ था और वह एक हिंसक व्यक्ति बन गई थी जो घुमाए के रूप में अपने आप को दबा सकती थी। वह अपनी बहन को मार डाली बिना खुद को याद किए। उसे पता चलता है कि उसने क्या किया है और वह अपने आप से दोषित महसूस करती है। जवाबदेही उठाने से बचने के लिए उसने उस बड़ी ताकत से बदला लेने के बारे में पूरी कहानी बनाई। उसकी कहानी एक हत्यारे की है जिसने अपनी बहन को मार डाला। इस समय तक उसे लगता था कि घुमाए उसका काल्पनिक मित्र था, लेकिन वास्तव में वह उसके वास्तविक डॉक्टर थे। वह खुलासा करता है कि उसे साई की सभी अन्य व्यक्तित्वों से छुटकारा मिल गया है। यदि वह अपने मन से नहीं निकलती है तो वह हमेशा के लिए बंद रह जाएगी। इसके जानकार होने के कुछ दिन बाद रोताई की व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से गायब हो जाती है। अंत में उपचार काम करता है और साई अपनी बीमारी के माध्यम से कम समय के लिए कारावास में रहेगी। अंतिम सीन में साई जेल से बाहर इनो से जीवन के बारे में बात कर रही होती है। वह एक ऐसा समान अग्निशामक दिखाती है जो उन्होंने उन्हें अपने आखिरी मुलाकात में ठीक किया था। टेनोर उसे देखते हुए चौंक जाता है, जो उसे महसूस होता है कि हत्यारा और साई अभी भी उसके भीतर कहीं मौजूद हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सदस्यता लेना न भूलें और अपनी पसंद जरूर दें।